गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th केमिस्ट्री में पार्ट आपका 12 चैप्टर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 12th क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। इसके बारे में ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। जो आपकी 15th ग्रुप की फैमिली है उसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट आते हैं। तो ग्रुप 15 में ये हैं एलिमेंट आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ट्रिक क्या है इसकी, नाना पाटेगर एस सब बिंदास। ये आपका है नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आपका बिस्मथ। और ट्रिक क्या है, नाना पाटेगर एस सब बिंदास। नाना पाटेगर एस सब बिंदास, ये इसकी ट्रिक है। और एलिमेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। अब इनमें हम बात करते हैं ग्रुप 15 के अंदर जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है आर मेटल्स। ये तो आपकी क्या है, मेटल्स है। नाइट्रोजन और फास्फोरस तो क्या है आपकी, नॉन मेटल्स है, आर नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन और फास्फोरस तो क्या है आपकी नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी आपके क्या है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स। तो आपके जो आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, आपके मेटलॉइड्स हैं। फिर आपका बिस्मथ इज ए टिपिकल मेटल। बिस्मथ इज ए टिपिकल मेटल। जो आपका बिस्मथ है ये आपका क्या एक टिपिकल मेटल है। जो हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस हैं, ये तो आपके दोनों नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी आपके मेटलॉइड्स हैं और बिस्मथ आपका क्या एक टिपिकल मेटल है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 15 में इनकी अकरेंस की। अकरेंस का मतलब कैसे पाया जाता है। तो जो आपकी नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। जो आपकी एयर में कितनी होती है, आपकी नाइट्रोजन 78% होती है। अब ये अर्थ क्रस्ट में कैसे पाई जाती है, नाइट्रोजन अकर्स एज, जो आपकी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 and potassium nitrate and potassium नाइट्रेट के रूप में NO3। एक तो एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में 78% बाय वॉल्यूम,
वैसे कैसे पाए जाते हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। फिर इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज, जो आपके नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज फाउंड in the form of proteins. It is found in the form of proteins. In the form of proteins. It is found in the form of proteins in plants and animals. In plants and एनिमल्स। ये क्या है, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की फॉर्म में पाई जाती है इन प्लांट्स, पौधों में भी और एनिमल्स, जानवरों में भी। प्रोटीन के रूप में आपकी, जैसे जो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन है, ये कंस्टिट्यूएंट होता है एलिमेंट। फिर हम बात करते हैं, ये तो थी नाइट्रोजन के बारे में अकरेंस। अब नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो है फास्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली। जो आपका फास्फोरस occurs in the phosphorus occurs in minerals of the apatite family, APATIT, minerals of the apatite family। एपेटाइट फैमिली होती है कैल्शियम के जो मिनरल्स हैं, सी जो कैल्शियम की मिनरल्स की फैमिली क्या कहलाएगी, एपेटाइट। तो जो फास्फोरस है अकर्स इन द मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक, विच आर द main components of phosphate rocks। जो मेन कंपोनेंट क्या है किसके, फोस्फेट रॉक्स के मेन कंपोनेंट है। फिर है आपके आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जो आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मथ, ये कैसे पाए जाते हैं, आर फाउंड मेनली इन सल्फाइड मिनरल्स, आर फाउंड मेनली इन सल्फाइड मिनरल्स, जो आपके आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ हैं, ये किस में पाए जाते हैं, मेनली सल्फाइड मिनरल्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आर फाउंड मेनली इन सल्फाइड मिनरल्स। तो ये सोचिए आपकी सभी जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, इनकी अकरेंस ये कहाँ जैसे आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक प्रॉपर्टीज। Trends in atomic जो ट्रेंड्स है एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या ट्रेंड्स हैं, जैसे एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन से ट्रेंड पाए जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट क्या है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करते हैं, तो जो जनरल वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इसकी क्या है आपकी NH2NP3। NH2NP3 देखो कैसे आई है। हम दो एग्जांपल इसमें ले रहे हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस का। नाइट्रोजन की जैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस की अगर बात करें तो क्या आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो देखो लास्ट में देखो ये है वैलेंस सेल 2s2 2p3 या 3s2, तो s में 2 है p में 3 है, तो NH2NP3 इनकी क्या है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसमें क्या है, ये जो आपका p है, p ऑर्बिटल होता है आपका 3 टाइप का। इसमें अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ p में 3 है, p में 3 है, इसकी वजह से क्या है हाफ फील्ड है। क्या है हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हाफ फील्ड सो इट इज मोर स्टेबल, जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की हम बात करें, इनकी वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है NH2NP3। जनरल कैसे ये इसकी तरह से। अब p में 3 ऑर्बिटल है, सॉरी p में 3 इलेक्ट्रॉन है। p में ऑर्बिटल होते हैं p सब सेल के अंदर 3 px py और pz। अब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये क्या है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी ज्यादा स्टेबल होती है। क्या होती है ज्यादा मोर स्टेबल होती है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की में क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन से फास्फोरस तो आपका इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस। जैसे जैसे हम देखो नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है आपका इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस। यहां पर क्या होता है इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस। कहां से कहां की तरफ जाते हैं, नाइट्रोजन से फास्फोरस। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। लेकिन आपका हम जाते हैं आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, यहां की तरफ जाते हैं, यहां से यहां, तो क्या होगा आपका ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस। यहां पर आपका क्या होगा ओनली स्मॉल इंक्रीज होगा, ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल। यहां आपका आर्सेनिक से बिस्मथ तक आपकी देखो इंक्रीज यहां भी हो रही है, यहां भी होनी चाहिए, पर यहां आपका स्मॉल इंक्रीज होता है। क्यों होता है ओनली स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस, क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली filled due to presence of completely filled d and f orbitals, d and f orbitals। जो आपके d and f orbitals क्या है completely filled है, इस वजह से यहाँ आपका क्या आ जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ आपकी जैसे वो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से आपका क्या होगा स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। स्क्रीनिंग और आप शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहां पर क्या होगा स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, तो इस वजह से यहां आपका क्या होगा स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस। तो ये थी आपके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आप जानते हो जनरली किसी भी पीरियड के अंदर क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है।
जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जनरली हम किसी भी पीरियड में जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। यहाँ भी आपकी इंक्रीज होगी, लेकिन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज मच मोर, बहुत ज्यादा होती है, मच मोर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट से और ग्रुप 16 एलिमेंट्स दोनों से इनकी ज्यादा होती है। क्यों होती है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। लेकिन वही नीचे एक बार तरफ जाते हैं तो साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये थी आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू, आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप। कि जैसे जैसे आपकी ग्रुप के अंदर हम जाते हैं साइज बढ़ेगा तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई। तो आज हमने देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इनकी अकरेंस, ये कहाँ किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने बताया था नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम, और वैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर अकरेंस के बाद हमने पढ़ी थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो जनरल ट्रेंड्स हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फिर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में, फिर हमने पढ़ी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, और लास्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, थैंक यू।